गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टीचिंग ऑफ मैथ्स एसटीसी फर्स्ट ईयर में टीचिंग ऑफ मैथ्स में मैं पढ़ा रही हूँ आपको त्रिभुज का वर्गीकरण। तो आपको ये पता है कि त्रिभुज बेसिकली क्या होता है। अब मैं आपको एक नए अलग अलग ही इस यूनिट में अलग अलग ही टॉपिक पढ़ाऊंगी। जो भी लगेगा एग्जाम के अकॉर्डिंग वो मैं आपको टॉपिक्स क्लियर करूंगी, ठीक है ना। और एक लास्ट यूनिट बचेगी, फिर आपकी यूनिट 5 जो कम्प्लीटली पढ़ाऊंगी। अब त्रिभुज का वर्गीकरण है, तो त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज का अर्थ देखो, वैसे तो आप सभी को पता है, ठीक है। देखो त्रिभुज, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसी बंद आकृति ऐसी बंद आकृति जो तीन रेखाखंडों भुजाओं से बनी हो, क्या कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। जो बंद आकृति हो, तीन रेखाखंडों भुजाओं, ये बंद आकृति है पूरी की पूरी, और तीन रेखाखंड है या फिर तीन भुजाएं मान लो, तो ये क्या है, कहलाता है त्रिभुज कहलाता है। अब त्रिभुजों का जो वर्गीकरण होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। त्रिभुजों के वर्गीकरण को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है इसके अंदर त्रिभुज का जो वर्गीकरण होता है वो होता है एक तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और कोणों के आधार पर त्रिभुज। त्रिभुज का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाएं कौन सी होती है, जैसे ये त्रिभुज है तो इसमें ये भुजा, जो ये भुजाएं होती है ना, जो इसे क्या बोलते हैं, जो साइड्स भुजाएं बोलते हैं। और कोण क्या होते हैं, कोण जैसे इस पे जो कोण बन रहा है, इस प्रकार जो एक कोण बनता है इस पे, जो ये कौन से डिग्री का बन रहा है, ये कौन से डिग्री का कोण बना है, ठीक है। तो कोणों के आधार पर अलग होता है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला आता है विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा आता है समद्वि बाहु त्रिभुज, तीसरा आता है समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु, समद्वि बाहु और समबाहु त्रिभुज। अब कोणों की बात करूं अगर, तो कोणों के आधार पे पहला नंबर आता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज, तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है वो तीन प्रकार के होते हैं, विषम बाहु, समद्वि बाहु और समबाहु। और कोणों के आधार पर होते हैं न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ये आपको एग्जैक्टली पता ही होगा क्योंकि आपने जब कोणों के प्रकार पढ़े थे, जब आपने सारे प्रकार के कोणों को पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्वि बाहु त्रिभुज क्या होता है और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ।
मतलब त्रिभुज क्या होते हैं? बंद गिरी हुई रेखाखंडों या भुजाओं की आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज बेसिकली दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं। भुजाओं के, ये आप बना लेना पूरा का पूरा, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और कोणों के आधार पर त्रिभुज। अगर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की बात करूं तो विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज होते हैं। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज होते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो। सबसे पहले मैं बात करती हूँ भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की। पहला आता है विषमबाहु त्रिभुज। जो विषम संख्याओं के अकॉर्डिंग, जैसे विषमबाहु त्रिभुज, वो डायग्राम में आपको बनाती हूँ विषमबाहु त्रिभुज का। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ए बी सी आकृति। देखो, वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? एक तरह से अलग अलग होती है। वो कौन सा त्रिभुज होता है? विषमबाहु, जिसकी तीनों साइड्स क्या हो? अलग अलग हो। और जब इसकी रचना करने की बात आएगी तो मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ कि हमारा जो प्रकार होता है, प्रकार को हम 3.5 लेंगे। तो जब हम प्रकार को 3.5 पहले स्केल से माप लेते हैं। स्केल से मापने के बाद हमें इस तरह आप क्या करना है? इस तरह चाप काटना है। वो मैं आपको रचना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका अभी जो होमवर्क होगा वो इससे रिलेटेड एक रचना वाला ही होगा। ठीक है, इस तरह आपको एक चाप काटना है। और 3.4 है तो 3.4 का भी इस तरह चाप काट के ऐसे और ऐसे करोगे और ये 4 सेंटीमीटर का चाप काटोगे। तो 4 सेंट, तो आप इस तरह आपको क्या हो जाएगा? अपने आप ही वो चीज क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी इस तरह। और मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो जिस विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये डायग्राम है। 4 सेंटीमीटर साइड बेस माना और बाकी दो साइड से 3.5 और 3.4। ठीक है, अब सेकंड जो होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज डेफिनेशन देखो इसकी। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं
समान माप की हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इसमें त्रिभुज ए बी सी में जो त्रिभुज ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज की दो साइड्स बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें ए बी जो है वो बी सी के क्या है? इक्विवेलेंट माना जाता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है समबाहु त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जब तीनों भुजाएं समान होती है वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें पी क्यू बराबर है क्यू आर के और क्यू आर भी बराबर है किसके? पी आर के, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की बात करी थी। तीनों साइड्स अलग होते हैं विषमबाहु, दो साइड सेम होते हैं समद्विबाहु, तीनों साइड सेम होते हैं वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। अब आती है कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। कोणों के आधार पर पहला आता है न्यून कोण। जो सबसे छोटा कोण होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज है ना, न्यून कोण त्रिभुज। 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जो न्यून के बराबर हो, मतलब कम के क्या हो? बराबर हो, ये क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। सेकंड आता है इसके अंदर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। ये 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज। थर्ड नंबर का आता है इसमें अधिक कोण, जो 180 डिग्री से अधिक होता है, जो अधिकता दिखाता है अधिक कोण। सॉरी, तो ये देख लो, पहले दो बता देते हैं। न्यून कोण 90 डिग्री से कम, मतलब न्यूनता जो दिखाता है समकोण 90 डिग्री के इक्विवेलेंट जो कोण होता है वो समकोण होता है। इसमें क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि जो पी क्यू आर है वो कितना है? 9। त्रिभुज पी क्यू आर बराबर कितना है? 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज माना जाता है। अब अधिक कोण की बात करते हैं। थर्ड आता है अधिक कोण त्रिभुज। पी क्यू आर एक अधिक कोण है। 180 डिग्री से अधिक जो होता है वो कौन सी श्रेणी में आता है? अधिक कोण त्रिभुज होता है। ये आपका क्या था? त्रिभुज का वर्गीकरण था। अब कल के वीडियो में मैं आपको त्रिभुज के वर्गीकरण की रचना करना बताऊंगी। आपका एक होमवर्क है,
त्रिभुजों को त्रिभुज के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। त्रिभुजों के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।